हेलो दोस्तों। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक में पहला टॉपिक है पॉइंट। अब पॉइंट में क्या है कि सबसे पहले पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, पॉइंट का शॉर्टकट कमांड इंटर करते हैं। पॉइंट का शॉर्टकट कमांड पीओ इंटर कर दिए। पीओ इंटर करने के बाद क्या करते हैं, वर्क स्पेस पे कहीं भी क्लिक करते हैं। पीओ इंटर करते हैं और वर्क स्पेस पे जहां पे भी आपको पॉइंट ड्रॉ करना होगा वहां पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको बार बार पॉइंट के लिए ड्रॉ करना है, पॉइंट ड्रॉ करना है, तो उसमें क्या करेंगे, कमांड रिपीट करने के लिए स्पेस बार या इंटर प्रेस करेंगे। स्पेस बार या इंटर को प्रेस करेंगे, पॉइंट ड्रॉ होते जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो था कि पॉइंट ड्रॉ कैसे करना। अगर मल्टीपल पॉइंट अगर आपको ड्रॉ करना होगा, मल्टीपल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, आपको जाना है ड्रॉ टूल बार में। ड्रॉ टूल में जाकर के यहाँ पे है मल्टीपल पॉइंट आइकन। मल्टीपल पॉइंट आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वर्क स्पेस पे आएंगे और जहां पे भी पॉइंट आपको ड्रॉ करना होगा वहां क्लिक करते जाएंगे। जितना बार भी आप क्लिक करेंगे पॉइंट उतना बार ड्रॉ होता जाएगा आपका। जितना बार भी पॉइंट आपको ड्रॉ करना होगा उतना बार आप पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी रिपीटेशन कमांड के। आप कोई भी चीज आपको प्रेस नहीं करना, कोई भी चीज आपको प्रेस नहीं करना, ना आपको इंटर प्रेस करना है, ना आपको स्पेस बार प्रेस करना है, और पॉइंट आपको रिपीट होता जाएगा जब आप मल्टीपल पॉइंट पे आइकन पे क्लिक करके पॉइंट ड्रॉ करेंगे तब। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि अभी ये पॉइंट बहुत छोटा दिख रहा है। अगर मान लीजिए सपोज कि हम एक लाइन ले लिए और अगर आपको पॉइंट ड्रॉ करना होगा, अगर इस पॉइंट लाइन पे हम पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है बिल्कुल भी पॉइंट दिख नहीं रहा। पॉइंट दिख नहीं रहा कि कहाँ पे पॉइंट आपका ड्रॉ हो रहा है। कहाँ पे पॉइंट ड्रॉ हो रहा है बिल्कुल दिख नहीं रहा, लेकिन पॉइंट तो ड्रॉ हो रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पॉइंट स्टाइल का यूज करते हैं। पॉइंट स्टाइल का यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डीडीपीटी पॉइंट स्टाइल के लिए डीडीपीटी इंटर करते हैं। डीडीपीटी इंटर कर दिए। डीडीपीटी इंटर करने के बाद आपका पॉइंट स्टाइल का इंटरफेस ओपन होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि पॉइंट स्टाइल में सिलेक्टेड है ये डॉट वाला। अगर डॉट की जगह पे कुछ और आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज ये सिलेक्ट कर लिए। इसके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर दिए। तो जहां जहां पे आपका पॉइंट, जैसे इस लाइन पे भी जो भी पॉइंट था, देखिए यहाँ पे इस तरह से आप क्लियरली लाइन पे भी पॉइंट पता चल रहा है। इसी तरह आप इस पॉइंट को अ, इसके साइज को आप चेंज कर सकते हैं। इस पॉइंट के साइज को आप चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट साइज के लिए सबसे पहले डीडीपीटी इंटर करेंगे। डीडीपीटी इंटर करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पॉइंट स्टाइल का जो इंटरफेस ओपन होता है, इसमें यहाँ पे पॉइंट साइज का वैल्यू दिया हुआ है। अगर इसको बढ़ाना और घटाना होगा तो यहाँ से पॉइंट साइज का वैल्यू चेंज कर देंगे। सपोज मान लीजिए हम 5 कर दिए। 5 कर दिए, या तो इंटर कर दिए या कर दीजिए या ओके कर दीजिए। इंटर प्रेस करना है या ओके करना है। यहाँ से ओके कर दिए, देखिए पॉइंट साइज का वैल्यू चेंज हो गया। पॉइंट साइज का वैल्यू यहाँ से चेंज हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ से अगला जो टॉपिक है, अगर डिवाइड में भी इसका यूज होता है। डिवाइड, जब किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे तो आपको पॉइंट साइज और पॉइंट स्टाइल का भी उपयोग करना पड़ता है वहां पे। अगर पॉइंट साइज के पॉइंट डिवाइडेड पॉइंट को दिखाने के लिए हम पॉइंट स्टाइल का यूज करते हैं। अगर डॉट वाला पॉइंट रहेगा तो बिल्कुल दिखेगा नहीं, इसलिए पॉइंट स्टाइल को यूज करते हैं वहां पे। अब देखिए अगला टॉपिक है डिवाइड का। डिवाइड का है अगला टॉपिक, DIV इंटर करते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ऑब्जेक्ट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप डिवाइड कीजिए उस ऑब्जेक्ट को। सपोज मान लीजिए 100 का एक लाइन खींच दिए। 100 का लाइन खींचती है। अब इसको जितना भी नंबर ऑफ सेगमेंट में आपको डिवाइड करना होगा उतना नंबर ऑफ सेगमेंट में आप डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, DIV इंटर करना है। डिवाइड के लिए DIV इंटर कर दिए। इंटर करने के बाद यहाँ क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेगमेंट का वैल्यू डाल देंगे। नंबर ऑफ सेगमेंट सपोज मान लीजिए हम 5 ले लिए। 5 इंटर कर दिए। अब देखिए ये नंबर ऑफ सेगमेंट 5 में डिवाइड हो गया है
और 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 5 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। इसी तरह आप अगर सर्कल को डिवाइड करना चाहें तो सर्कल को भी इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट में आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेक्टेंगल है, आप रेक्टेंगल को भी सेम उसी तरह से जितना नंबर ऑफ सेगमेंट में आपको डिवाइड करना होगा उतना नंबर ऑफ सेगमेंट में आप डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, DIV इंटर करते हैं, सर्कल को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद सपोज यहाँ पे मान लिया हम 6 नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड करना चाहते हैं सर्कल को, तो 6 इंटर कर दिए, 6 इंटर कर दिया और यहाँ पे देखिए 6 इक्वल पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड कर दिया है, 6 इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड कर दिया है। उसके बाद देखिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को भी हम कैसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, DIV इंटर करते हैं और इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप कितना नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको डिवाइड करना चाहते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट में कितना नंबर ऑफ सेगमेंट में इसको डिवाइड करना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए हम 10 पार्ट में इसको डिवाइड करना चाहते हैं, 10 इंटर कर देंगे, 10 इंटर कर दिए, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मेजर। मेजर किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपको लेंथ ऑफ सेगमेंट में डिवाइड करना होगा, लेंथ ऑफ सेगमेंट में डिवाइड करना होगा, तो वहां पे हम मेजर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक लाइन ले लिए, यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन ले लिए और यहाँ पे नंबर ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट में डिवाइड करना है। लेंथ ऑफ सेगमेंट में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, अगर आप डिवाइड का यूज कर रहे हैं तो आप वहां पे नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। जब आप मेजरमेंट का यूज कर रहे हैं, मेजर का यूज कर रहे हैं, तो वहां लेंथ ऑफ सेगमेंट में डिवाइड होता है, लेंथ ऑफ सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। अब क्या करेंगे, ME इंटर करेंगे, ME इंटर करने के बाद क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, लेंथ ऑफ सेगमेंट में डिवाइड करने के लिए इसको क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए हम 25 लेंथ का एक सेगमेंट ले लिए, 25 लेंथ ऑफ सेगमेंट का वैल्यू ले लिए 25 और इंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 5 इक्वल पार्ट्स में 5, यहाँ पे आप अगर मेजरमेंट करना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए 25 लेंथ ऑफ सेगमेंट का वैल्यू है 25, लेंथ ऑफ सेगमेंट का वैल्यू 25 है। अब यहाँ पे आप कंटिन्यूअस चाहिए, सभी का वैल्यू उतना ही आएगा, 25 का पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया है। ठीक है, 25 के इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया सारा। ठीक है, अगर आप इसी तरह अगर आप मेजरमेंट के साथ रेक्टेंगल को डिवाइड करना चाहते हैं, उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहें तो उतना नंबर ऑफ सेगमेंट में आप उसके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आज का ये था क्लास, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।